ओम शांति। 8/11/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने यात्रा पर रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां बताई। बाबा ने कहा कि ये यात्रा आप कहीं भी बैठे, चलते फिरते, दिन हो रात हो, खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, कहीं जा रहे हो, कर सकते हो। वो यात्राएं समय पर करते हैं, दिन में करते हैं। बाबा ने कहा ये यात्रा क्योंकि बुद्धि की यात्रा है, वो यात्राएं तो ट्रेन से, फ्लाइट से, पैदल करके जाते हैं। तो उस यात्रा और इस यात्रा में रात दिन का फ़र्क है। वो फिजिकल यात्राएं हैं, लेकिन ये हैं जो बाबा हमको यात्रा सिखला रहा है, बुद्धि की यात्रा है। तो बाबा ने जो यात्रा करने वाले बच्चे, उनकी 6 निशानियां बताई हैं। आप सभी 2 सेकंड के अंदर सोच लीजिए कौन कौन सी निशानियां हैं। फिर बाबा का आंसर मिलेगा, टैली कीजिएगा। जो मैं सोच रही थी, जो मेरा आंसर था, वो बाबा का आंसर है। तो आपको खुशी होगी कि मैंने जो बताया वही बाबा ने बताया। मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। आंसर है क्वेश्चन, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? आंसर, पहली निशानी, वो बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरी निशानी, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथा, वो बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। पांचवी निशानी, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा, हम ईश्वरीय संतान हैं। छठा, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, आपस में मतभेद नहीं होगा। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, बोल में मिठास होगा, मधुर बोल होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे। तो किया आप सबने अपना आंसर बाबा के आंसर से टैली? गीत है रात के राही, थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। तो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही हो जाती है, रात्रि को नहीं जाते। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्मा ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना और ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। रूहानी यात्रा है, सिवाय शिव बाबा के कोई भी शास्त्रों ने नहीं सिखाया, पंडित आदि भी नहीं सिखा सकते। ये यात्रा रात को भी, अमृत बेले भी, हर समय हो सकती है, 24 आवर्स। कभी भी आप ये बुद्धि की यात्रा कर सकते हो। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। तो यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। ठहर जाते हैं, अर्थात
यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग डोरी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में ही मिटानी है अथवा ख़त्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। 5 विकारों का मूल कारण देही अभिमान। देही अभिमानी बन जाएं तो सभी गुण आत्मा के अंदर आ जाएं। देही के भान में आते हैं तो सब विकार आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब विकार आते हैं। तो अपने को आत्मनिश्चय करना है। यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ही याद पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? बताया ना बाबा ने, वो बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो झूठी है, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। बाप तो नहीं है ना, सर्वशक्तिमान और बाबा तो नहीं है ना, स्थान है रहने का। आत्माओं को एक बाप को याद करना है। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह भ्रम है। कोई नहीं कह दिया मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं। इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएं? मैं ही परमात्मा हूँ तो किससे योग लगाएंगे? बाप कहते हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान और भक्ति 2 अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। तो बाप आकर समझाते हैं इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान अलग चीज़ है। आधा कल्प ज्ञान सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात, द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया, हमारा दूसरा गुरु है ही नहीं। तो वह अपनी तिक तिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच्य कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई नहीं मिल सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते।
तो पहली बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो सब भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े, शिव बाबा का परिचय पहले देना पड़े। परंतु ऐसी बातें बच्चे भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहली श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। किसी को भी समझाने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले शिव बाबा को याद करना चाहिए। कई बच्चे सारा दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। ये सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं। ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया गए, फिर सेक्रेटरी आप ही बात करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ी रॉयल्टी से चलना चाहिए, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? तुमको टॉकी से सूक्ष्म से मूल में जाना है, परमधाम मूल वतन में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते हैं, गीत गाते हैं, यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना है। अंदर में है ज्ञान कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो, टॉक नो इविल, सी नो इविल आदि आदि। वहाँ सेंटर्स पर अच्छे बीके इतना ज़ोर से बोलते हंसते हैं, जो बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए, शिव बाबा से कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ भाई बहन इकट्ठे नहीं रह सकते क्या? तो बाबा कहते हैं इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं। इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई 3rd क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो 1 साहूकार। क्यों? बाबा है ही गरीब निवाज। मामा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ, देधारी समझ के नहीं। शिव बाबा की गोद ले रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया हुआ है। तुमको याद करना है शिव बाबा को। ये तो गामड़े का छोरा था, यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बताते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए। अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना। ज्ञान की बातें ही सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आना है, रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं, फ़र्क है ना। भल सेंटर्स पर अच्छे हैं,
तो यहाँ भी आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी ज्ञान सुनाने में बहुत बातें अच्छी हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी हैं। तो वह औरों को क्या सिखाएंगे? आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं, कहाँ बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती ही नहीं है, बात ही नहीं करती। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करना है और याद के साथ साथ बाबा को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नरसिंह नारायण मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है, ऐसा झूठ बोल देते हैं तो बाबा ने कहा उनका धर्म हो गया। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। कोई झूठ बोलेगा, जो सुनेगा उसको दुख होगा ना। तो बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हो तो अगर किसी को दुख देते हैं, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तो जानवर से भी बदतर हैं। मुख से कुछ और कहते और आपस में लून पानी रहते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठते तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती, किसी की अंत तक भी उतरती नहीं। तो बच्चों को सर्विस में लग जाना चाहिए। अगर हम समझते हैं हमारे ऊपर ग्रहचारी है, तो बाबा ने कहा सेवा करो। सेवा में लग जाएंगे तो ग्रहचारी उतर जाएगी। बाबा सर्विस बगैर हम रह नहीं सकते। हमको कहाँ भेजो, जो सर्विस ही नहीं जानते उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे? तुम्हारी सर्विस है ही कौन सी? मनुष्य से देवता बनाना। पूछना है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर ज़रूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ठीक पूछते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़ें तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे ये बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं ब्रह्मा भी क्या है। ऐसे हम जिज्ञासु हैं, वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु हैं। कोई पॉइंट्स में तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो ज़रूर सबसे तीखे होंगे ना। हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? तो बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना। बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए। उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियाँ उल्टी मत देती हैं ना, यहाँ भी कहीं ऐसे धूतियाँ बन जाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, वो उल्टी मत। बाबा की श्रीमत नहीं देते,
पर उल्टी मत। ये भी शास्त्रों में है ना, राम है एक, बाकी सब हैं सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सत्य बाप का सत्य, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धोतीपना नहीं करना है, उल्टी मत दे करके धोतीपना नहीं करना है। वरदान, कंपेनियन और कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, कंपेनियन कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो तो अलग नहीं हो सकते। किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके, किसी की ताकत नहीं संसार में जो मुझ शिव और शक्ति हम कंबाइंड हैं जो अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी लगेगी, मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे हैं, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं हैं उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हो, अब बुद्धि में पुराने संस्कार इमर्ज ना हों, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। जो ब्रह्मा बाप के वो हमारे, फिर सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। हाँ, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के बच्चे वही लगते हैं, तो उनको ऐसा अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।